फाइनली देखिए यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय बीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो फेल या फिर बैक इसको कैसे जानना है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे मार्कशीट में अपना स्टार मार्क आया हुआ है। कई कैंडिडेट के देखना इस मार्कशीट में जो मार्क आए हैं उनके ऊपर स्टार मार्क आया है। तो दिखाते हैं कैसा स्टार मार्क आया है यहाँ पर। जैसे कि ये रिजल्ट है आपके सामने, और इस रिजल्ट में आप लोग देखेंगे तो ये बीए का रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का आपके सामने। और इस रिजल्ट में आप लोग देखें तो आपको स्टार मार्क दिखाई देंगे। जैसे कि ये 25 EOSE में स्टार मार्क, जैसे कि 25 के ऊपर स्टार मार्क है और ये 19 के ऊपर स्टार मार्क है। तो 19 आ रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल के आगे, तो कंप्यूटर वाला इनका पेपर बैक है। फिजिकल ज्योग्राफी के आगे आ रहा है तो फिजिकल ज्योग्राफी वाला इनका पेपर बैक है। मतलब इनके 2 पेपर बैक यहाँ पे रख दिए गए हैं। अब ये पेपर कब होंगे, तो ये पेपर इनके थर्ड सेमेस्टर के साथ में होंगे। अब फेल का कैसे पता लगेगा कि कौन फेल हुआ है कौन पास हुआ। तो देखिए जो 90% विद्यार्थी है ये गलती कर रहे हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आरजे रोहित क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट स्टडी और राइट अपडेट्स और नो कन्फ्यूजन के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 100% इस पर आपको एक्यूरेट अपडेट्स देखने को मिलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड और योजनाओं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, या फिर कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फेल कब होंगे, जब सेकंड सेमेस्टर आप दे दोगे उसके बाद में बनेगा रिजल्ट फाइनल, जिसमें होगा आपका फेल और पास का पता आपको तभी लगेगा। फेल और पास तब किया जाएगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ना कोई फेल हुआ है तो सभी विद्यार्थी मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारे विद्यार्थी पास है, चाहे उसके सारे ही सब्जेक्ट बैक क्यों ना हो। मेन जो असली खेल है वो है बैक का, कि आपके कितने पेपर बैक हैं। तो आपको सबसे पहले तो अगर आपके 26 में से 26 क्रेडिट आ रहे हैं तो आपने परफेक्टली अच्छी तरह से पूरे पेपर क्लियर कर लिए, आपके कोई भी पेपर बैक नहीं है। अगर आपके 26 में से 22 क्रेडिट आए, 18 आए, 14 आए, इस तरह की आई है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की बैक लग चुकी है। अब आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। पहचान कैसे करनी है, पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए पासिंग मार्क होते हैं आपके 40% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। जैसे मान लो 150 का पेपर है तो 60 मार्क पर पास होगा। अगर 120 वाला पेपर है तो 48 मार्क पर पास होगा। और 50 वाला अगर पेपर था आपका तो वहाँ पे आपके 20 मार्क पर आप लोग जो कि पास हो जाएगा, जैसे कि EVS है और कंप्यूटर है। तो ये आपके पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला है 40% वाला। तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर आपका कोई पेपर 150 वाला था तो आपको उसमें 60 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अगर 120 वाला पेपर था तो 48 नंबर चाहिए, और 50 वाला था तो उसमें 20 नंबर चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यानी आपके जो वीडियो है वो आपको समझ आ रहा होगा, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्रेडिट रूल को आप, कोर क्रेडिट रूल को आप लोग समझ ले। सबसे पहले तो जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके वो 3 होते हैं एक यानी एक सेमेस्टर में, और पूरे साल में आपके 6 होते हैं, यानी 6 हो जाते हैं। एक तरह से एक क्रेडिट का मतलब 6 होता है, और उस तरह से टोटल 36 क्रेडिट बनते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 3 पेपर दिए हैं मेजर क्रेडिट, तो उस हिसाब से 6 का 18 आपके कोर क्रेडिट बने। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप 3 दोबारा दोगे मेजर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से 6 और क्रेडिट बनेंगे, तो आपके 18 36 आपके कोर क्रेडिट है जो कि हो जाएंगे। साल को जो बचाने की चाबी है वो आपके जो 6 क्रेडिट्स हैं वही रहने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपके यहाँ पे टोटल 52 क्रेडिट बनेंगे फाइनल, यानी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनेगा उसमें टोटल कितने बनेंगे, 52 क्रेडिट बनेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को जोड़कर। अभी जिसमें कि ओनली सेकंड 26 ही क्रेडिट का रिजल्ट आया है, और 26 क्रेडिट कब आएंगे, जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट दे दोगे। अगर आपको साल खराब होने से बचाना है तो उसके लिए कम से कम आपको देखिए कितने नॉर्मली 26 क्रेडिट तो लाने होंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में मिला के। तो अभी अगर आपके कम आए हैं तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, अदरवाइज सेकंड सेमेस्टर ही आपका क्लियर करेगा कि आप फेल हुए या पास हुए। नेक्स्ट देखिए, एग्ज़ाम में बैक एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो अगर आपका कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक पेपर रह गए हैं, हमने बता दिया कि पहली बात तो बैक कैसे चेक करनी है। फिर अगर आपका कोई भी फर्स्ट में बैक हो गया है तो सेकंड सेमेस्टर में वो पेपर आपके नहीं लगेंगे, वो लगेंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ में। सेमेस्टर 2 में गलती है कि सेमेस्टर 2 में अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका सीधा साल ख़राब हो जाएगा, यहाँ कोई चांस आपको नहीं दिया जाएगा। तो मेन चीज़ है कि सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आप लोग जो कि आगे सेकंड ईयर में पहुँच पाओगे। अब मार्क्स अगर आपके कम आए हैं तो देखिए रिवेल एक चीज़ है, आप लोगों को पता है कि रिवेल का फॉर्म आप लोग कर सकते हैं। टाइम लिमिट होती है, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक आप लोगों को रिवेल का फॉर्म है जो कि चलते हैं। अप्रॉक्स फीस आपकी में 600 रुपये लगती है पर पेपर के हिसाब से, और मैक्सिमम 50% पेपर में आप है जो कि रिवेल का है जो कि लगा सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट रियलिटी की बात करें तो नंबर कम बढ़ते हैं, सोच समझ कर आपको ये चीज़ लगानी है। देख लेना कि अगर आपके 2-3 नंबर कम हैं, 2 या 3 नंबर कम हैं किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, तो आप रिवेल का रिजल्ट लगाओ। अगर 10-15 नंबर आपके कम है तो रिवेल लगाने का कोई मतलब है जो कि नहीं निकलता है। तो अगर रिवेल लगाएं तो एक बार देख लें कि पासिंग मार्क कितने आने थे, उसमें से मार्क कितने आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिवेल जो कि लगाना है। रिवेल किस में लगाएं, एक तो देखिए आपको थ्योरी पेपर में आप लोगों को रिवेल लगाने हैं, जिसमें आपने रिटर्न लिखा था अच्छे से। अगर आपने थ्योरी पेपर में अच्छे से भर के आए हो कॉपी तो उन मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं।
आरटीआई का मतलब तो कॉपी देखना होता है, 100% श्योर हो तो आप कॉपी निकलवा सकते हो। ऑब्जेक्टिव पेपर है जैसे कि ABCD वाले हैं, उनमें तो कोई मतलब नहीं है रिवल लगाने का, वो तो जितना आते हैं उनमें तो उतना ही आने वाला है। तो रिवल लगाइए तो थ्योरी पेपर में लगाइए, अदरवाइज़ ये कंप्यूटर वाले पेपर में तो लगाने का कोई मतलब नहीं है। मार्कशीट में अगर क्रेडिट नहीं दिख रहे हैं, मार्कशीट आपकी खाली आ रही है, नाम लिखा आ रहा है, मार्क्स गायब हैं, तो उसके 2 इश्यू हो सकते हैं। एनरोलमेंट इशू हो सकता है, माइग्रेशन वाला हो सकता है। तो देखिए रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं वो तो अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, और अगर नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं या फिर जो CBSE वाले विद्यार्थियों की ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, तो वो सीधे यूनिवर्सिटी जाएँ, और यूनिवर्सिटी जाएँ अपनी 10th 12th की मार्कशीट ले जाएँ, रिजल्ट ले जाएँ, ABCID की फ़ोटोकॉपी ले जाएँ, और यूनिवर्सिटी में जाकर है जो कि उनको जो कि कॉन्टैक्ट करना है, उनकी ये प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो जाएगी। फिर देखिए BSc में 80% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो BA वालों को हल्के में नहीं लेना है। सेकंड सेमेस्टर में बैक लगना मतलब है सीधा आपका साल खराब होना। सेमेस्टर 2 एक मतलब एक तरह से जाल है आपका सेकंड सेमेस्टर, तो अच्छे से तैयारी करना सेकंड सेमेस्टर की। कैसे तैयारी करनी है, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आपको फोड़ना है, तैयारी करनी है, तो RJ एग्जाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, आपको नोट्स मिलेंगे जल्दी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपडेट हो जाएंगे। आप लोगों के गेस्ट पेपर तो ऑलरेडी अपडेटेड हैं, वहाँ पर अपडेट करवा दिए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और किस तरह से डाउनलोड होंगे उसकी प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं। देखिए, कॉलेज परीक्षा के नए गेस्ट पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको RJ एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना RJ एग्जाम्स। इस तरह से आपको इसका लोगो आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, कोर्स, फ्री PDF, नोट्स। इसके अंदर ये सारी चीज़ अवेलेबल है। कोर्स के अंदर कोर्स मिल जाएगा, फ्री PDF के अंदर आपको कुछ PDF मिल जाएगी, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, e-बुक पेपर के अंदर पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस के अंदर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, गेस्ट पेपर के अंदर आप अपने गेस्ट पेपर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के। यूट्यूब क्लासेज में आप लोग देख सकते हैं कि कितने गेस्ट पेपर अपने मैच करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब क्लासेज में बताया गया जैसे केमिस्ट्री का 90% गेस्ट पेपर मैच किया, BSc का यहाँ पे जूलॉजी का 90% गेस्ट पेपर मैच किया, BA वालों का 80% पेपर सेम टू सेम अपने गेस्ट पेपर से आया। गेस्ट पेपर से कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताया गया है। फिर प्री PDF के अंदर आप लोग अपने इस साल के पेपर देख सकते हैं, नए पेपर अपलोड हो चुके हैं। फिर आप e-बुक के अंदर जाएंगे तो आपको e-बुक्स मिल जाएंगी, और सिलेबस के अंदर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप गेस्ट पेपर में जाएंगे तो आपको अपने सभी सब्जेक्ट के, सभी कोर्सेज के यहाँ पे अलग अलग पेपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि B.Ed के अलग सेक्शन बना हुआ है, BA वालों का अलग बना हुआ है, जैसे कि सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के, BCom का अलग बना हुआ है, BA B.Ed BSc B.Ed के अलग मिल जाएंगे, MA MSc M.Com के अलग से मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के गेस्ट पेपर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर कोई भी पेपर आपको अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन उसमें दी हुई है, वहाँ पर भी आप लोगों को मैसेज उसकी डाल सकते हैं।